नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता क्लास 6 की अपनी गणित की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं। पहला है आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना और उसके बाद आंकड़ों का वर्गीकरण करना। तो वर्गीकरण करने के लिए हम मिलान चिन्हों या टैली मार्क्स का प्रयोग करते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? जब कम आंकड़े थे तब तो हमने सीधे से सारणी बना ली, लेकिन जब आंकड़े ज़्यादा हों और उसमें कई संख्याएं रिपीट हो गई हों, तब हम उसे कैसे एक सारणी में या टेबल में बनाएंगे, वो देखने के लिए हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे ये कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं और इनसे हमें मिलान चिन्ह के द्वारा इन संख्याओं को दिखाना है। ये किसी कक्षा के विद्यार्थियों के गणित में पाए हुए अंक हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो हम देख लेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 16 है और सबसे बड़ी संख्या 40 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लेंगे। ही लिखेंगे, टेबल बाद में बनाएंगे। मैंने पहले टेबल बना ली है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, वरना आप ऊपर ही लिखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आरोही क्रम सबसे छोटी संख्या 16 है, ठीक है। तो हमने 16 लिखा। अब 16 हम एक बार लिख चुके हैं तो हम उसे दोबारा नहीं लिख रहे हैं। और 16 के बाद उससे बड़ी संख्या जो है वो क्या है, देखिए 22। तो हमने 22 लिखा, ठीक है। 22 के बाद उससे बड़ी संख्या है तो हमने 26 लिखा। फिर उससे बड़ी संख्या है 28, हमने 28 लिखी। अब उससे बड़ी संख्या है 28 से बड़ी संख्या है हमारे पास 38, तो हमने 38 लिख लिया। 38 से बड़ी संख्या हमारे पास है 40, तो हमने 40 लिख लिया। तो कोई भी नंबर हमने रिपीट नहीं किया। अब हम देख लेंगे, हमने सारी लिख ली है। 22 भी लिखी है, 26 भी लिखी हुई है, 38 भी लिखी है, 40 भी लिखी है, 28 भी है, 22, 16, 27 देखिए हमारा छूट गया है ना। 27 कहाँ आएगा? इस जगह पे 27, 28, फिर 16 भी लिखी हुई है, 22, 36 नहीं लिखी हमने, तो वो 36 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास हो गई 38 और 40। तो यानी कि हम इसको एक बार फिर से साफ साफ लिख लेते हैं। 16, 22 और 40, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 संख्याएं हैं। हमने कोई भी रिपीट नहीं करी है। अब हम क्या करेंगे इन संख्याओं को हम एक टेबल बना रहे हैं, जिसमें कि उस टेबल में हम इन संख्याओं को लिखेंगे। इस टेबल में हमें 3 कॉलम चाहिए। पहली है क्रम की, यानी क्रम संख्या, ठीक है। हमारे पास 8 नंबर हैं, तो हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 नंबर हमने डाल लिए। जो आंकड़े हमने लिखे हैं बिना कोई भी नंबर रिपीट किए, उन आंकड़ों को हम यहाँ पे लिख लेंगे। 16, 22, 26, 27, 28, 36, 38 और 40, ये हमने लिख लिया। अब हमें टैली मार्क्स लगाने हैं। टैली मार्क्स लगाने के लिए हम फिर इन नंबर्स को देखेंगे। टैली मार्क्स का मतलब होता है हम सीधी खड़ी रेखाएं लगाते हैं और उसको हम यहाँ पर लिखते जाते हैं। जो संख्या जितनी बार आई है हम उतनी खड़ी रेखाएं लगाएंगे। अब देखिए 22, तो हम 22 के आगे एक खड़ी रेखा यहाँ लगाएंगे और इस 22 को ऐसे काट देंगे। फिर आया 26, तो 26 के आगे एक लगाया और 26 काट दिया। फिर 22 आया, तो हम 22 के आगे अब एक दूसरी रेखा खींचेंगे और 22 को यहाँ काटेंगे। काटना इसलिए ज़रूरी है ताकि कहीं आप भूल ना जाएं कि कोई नंबर रह गया है, कोई नंबर इससे छूट नहीं पाएगा। अब आया 38, तो 38 के सामने एक लाइन खींची और 38 को काट दिया। 40 आया तो 40 एक लगाया, एक 40 काटा। फिर दोबारा 40 है तो एक और लाइन खींची और इस 40 को काट दिया। 28 आया और एक को काटा, फिर से 28 है, फिर 28 के आगे एक लाइन खींची और 28 को काट दिया। 22 फिर से आया, तीसरी बार आया तो हमने यहाँ लगाया और इस 22 को काटा। फिर आया 16, एक बार खींचा और 16 को काटा। 27, तो 27 एक बार खींचा, ये 27 काटा। फिर 27 है तो 27 के आगे एक और लाइन खींची, ये भी काटी। 16
एक और लाइन खींची, ये 16 काटा, फिर 22 है तो 22 काट दिया और एक और लाइन खींच दी 22, ये हुआ 36, तो 36 के आगे एक और लाइन खींची, 38, 38 के आगे एक लाइन खींची, फिर से 38, तो 38 के आगे एक और लाइन खींची और नंबर काटना नहीं भूलना है, 16 तो 16 के आगे एक लाइन खींची, 28, 28 के आगे फिर से एक लाइन खींची और 26, 26 के आगे फिर से एक लाइन खींची। तो हमारी ये सारी संख्याएं यहाँ पर लग गई। अब इसको हम कितना गिनेंगे, ये 3 है यानी इसका मतलब है 16 3 बार आया, 22 4 बार आया है, 26 2 बार आया है, 27 2 बार, 28 3 बार, 36 1 बार, 38 3 बार और 40 2 बार। ठीक है। अब अगर एक चीज़ और देखिए, जितने हमें संख्याएं लिखी थी इसके हिसाब से तो हमने मिलान चिन्हों के द्वारा इसको निकाल लिया, लेकिन अगर कोई भी संख्या मान लीजिए 16 16 16 16 16 ये 5 बार आ रही है, तो हम क्या करते हैं, 4 बार सीधी रेखा खींचते हैं और 5वीं से हम इसे ऐसे काट देते हैं। इसको हम 5 का सेट गिनते हैं, इसे हम 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, जैसे 2 2 2 2 2 2 2 2 ये लिखा है और हमें इसे टेली चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले 2 के लिए एक रेखा, फिर दूसरे के लिए एक रेखा, फिर तीसरे के लिए एक रेखा, चौथे के लिए एक रेखा, 5वें के लिए तिरछी रेखा। अब उसके बाद छठी फिर है तो फिर अगला सेट शुरू हो जाएगा, 1, फिर इसके लिए 2, फिर इसके लिए 3। अब हम इसको गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया ना। तो इस तरह से हम टेली चिन्ह या टेली मार्क्स लगाते हैं। अब इसी के आधार पर आपको ये 2 सवाल करने हैं। निम्नलिखित आंकड़ों को मिलान चिन्ह द्वारा व्यक्त कीजिए। ये आंकड़े लिखे हुए हैं 11 8 12 12 19 16 17 24 25 21 9 11 15 9 16 8 7 3। इनमें आप क्या करेंगे, पहले आरोही क्रम में लिखेंगे और बिना कोई रिपीट किए हुए नंबर लिखेंगे, फिर ऐसे ही टेबल बनाएंगे और टेबल में वो नंबर लिख के तब एक एक नंबर काटते हुए उसके आगे चिन्ह लगाते जाएंगे। सेम यही काम आपको यहाँ भी करना है कि ये आंकड़े लिखे हुए हैं, इन आंकड़ों में हमने टेबल ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, इन टेबल के आपको सिर्फ मिलान चिन्ह लगाने हैं। अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।